एक्सेल की इस क्लास में आप सीखेंगे कि आप किस तरीके से एक नई रो ऐड कर सकते हो, नया कॉलम ले सकते हो, नई सेल ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको एक्स्ट्रा किसी कॉलम की ज़रूरत पड़ जाए दो कॉलम के बीच में, तो आप वहाँ किस तरीके से कॉलम ऐड कर सकते हो, या दो रो के बीच में आपको एक और रो ऐड करनी हो तो आप वहाँ किस तरीके से ऐड कर सकते हो। दे आप देख पा रहे हो कि एक्सेल को मैंने ओपन कर रखा है, तो यहाँ पे कुछ मैंने इस तरीके से डेटा ले रखा है, और मैं इसको एक बार सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे ये डेटा टाइप तो कर लिया, लेकिन मेरे को यहाँ पे A B C तक तो आ गया, लेकिन यहाँ पे D नहीं आ रहा, और मेरे को एक और रो चाहिए कि वहाँ पे मैं D टाइप कर सकूँ। ठीक है, तो इसके लिए देखो दो तरीके हैं, या तो अगर आपको केवल एक सिंगल सेल चाहिए तो आप सिंगल सेल भी ऐड कर सकते हो, अगर आपको रो चाहिए तो रो ऐड कर सकते हो। तो मेरे को केवल रो चाहिए, मतलब मेरे को रो चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी 3 के बाद में 4 नहीं आ रहा इस तरीके से, तो कुछ डेटा मिस हो गया और वहाँ पे मेरे को डेटा लिखना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, और इसके बाद में मैं यहाँ से सेल पे जाऊँगा। सेल पे जाने के बाद मैं यहाँ से इंसर्ट पे जाऊँगा, और इंसर्ट पे जाने के बाद इंसर्ट सीट रो पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से एक रो ऐड हो गई, लेकिन ये रो मेरे को कहाँ ऐड करनी थी, इस सीट के नीचे ऐड करनी थी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट करूँगा, ये गलत ऐड हो गई। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, डिलीट पे जाऊँगा, और डिलीट सीट रो पे क्लिक कर दूँगा। अब मेरे को यहाँ पे मतलब ई के ऊपर रो ऐड करनी थी, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे जाने के बाद मैं वापस यहाँ से और इंसर्ट सीट रो पे क्लिक करूँगा। तो अब देख पा रहे हो कि एक रो यहाँ पे ऐड हो गई। अब जैसे यहाँ पे आप जो आपका डेटा था मिस हो गया था वो लिख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे एक कॉलम ये हो गया और एक कॉलम ये हो गया, तो इन दोनों के बीच में आपको एक और कॉलम ऐड करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आपको इंसर्ट पे आना, इंसर्ट पे आने के बाद इंसर्ट सीट कॉलम पे आना है। सॉरी, एक मिनट, ये लेफ्ट साइड में हो रहा है, तो इंसर्ट सीट पे आना है, और यहाँ से इंसर्ट सीट कॉलम, तो यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से एक कॉलम यहाँ पे ऐड हो गया। अगर आप इसको डिलीट करना चाहो तो इसको यहाँ पे क्लिक कर लो, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाना, सॉरी यहाँ पे डिलीट पे जाना है, डिलीट पे जाने के बाद आपको यहाँ से डिलीट कॉलम पे जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रो ऐड कर सकते हो, और इसी तरीके से आप कॉलम ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो कॉलम और रो ऐड करना आपको आ गया। अब इसके बाद में अगर आपको सिंगल सेल ऐड करनी हो तो यहाँ पे क्लिक करो, जहाँ पे आपको सिंगल सेल ऐड करनी हो, तो इसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे इंसर्ट सेल पे क्लिक करोगे। अब देखो ये पूछ रहा है कि जैसे आप इसको शिफ्ट करोगे, मतलब आप एक नई सेल ऐड करोगे, तो जो आपका डेटा है वो कहाँ शिफ्ट होना चाहिए, राइट में शिफ्ट होना चाहिए या फिर डाउन शिफ्ट होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से ये एक रो ऐड हो गई, और ये जो आपका डेटा था वो किधर शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, इधर मतलब राइट की साइड में ये शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, ठीक है, डिलीट सेल, तो आपका जो डेटा था वो किस साइड शिफ्ट करना चाहते हो आप, लेफ्ट साइड में। और जैसे मैं इसको यहाँ से ओके करूँगा तो देखो यहाँ से इस तरीके से ये वर्क करता है। अगर आपको नई सेल ऐड करनी हो तो आप इसी तरीके से ऐड करोगे। अगर कोई कॉलम ऐड करना है तो भी आप इसी तरीके से कॉलम को ऐड करोगे, और अगर आपको कोई रो ऐड करनी है तो आप रो भी इसी तरीके से ऐड करोगे। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, फिलहाल मेरे पास ये एक ही सीट है। अगर आपको और ज़्यादा सीट की ज़रूरत है तो आप इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पे सीट ऐड हो जाएगी। ठीक है, और नहीं फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करोगे, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इंसर्ट सीट पे क्लिक कर सकते हो, या फिर शिफ्ट के साथ F11 भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आप एक नई सीट ले सकते हो। ठीक है, अब जैसे ये सीट 4 है और ये आपको डिलीट करनी है, तो आपको सीट 4 पे आना है। आने के बाद आप यहाँ से डिलीट पे आओगे, डिलीट पे आने के बाद यहाँ से डिलीट सीट पे क्लिक करना है, तो वो सीट आपकी डिलीट हो जाएगी। जैसे अभी सीट 2 है, ये डिलीट करना है, तो आप डिलीट पे जाओ और यहाँ से डिलीट सीट पे क्लिक कर लो, और इसको भी डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट पे जाओ और डिलीट पे क्लिक करो। तो इस तरीके से आप नई सेल ले सकते हो, नई रो ले सकते हो, मतलब एक नई रो ऐड कर सकते हो। ठीक है, कॉलम ऐड कर सकते हो, एक नई सीट ले सकते हो, और सीट को डिलीट भी कर सकते हो। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आई होप आपने इस क्लास से कुछ नया सीखा होगा।